हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आपका फंडामेंटल्स के इस चौथे लेक्चर में जो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियाँ। इसमें हम जानेंगे कि कंप्यूटर की कितनी पीढ़ियाँ हैं तथा इन पीढ़ियों में कौन कौन से उपकरणों का यूज हुआ है और उनका टाइम पीरियड क्या है। इस जनरेशन में कंप्यूटर को बनाने में किन किन टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ है और उन कंप्यूटर का कार्य या फिर आकार पर अलग अलग जनरेशनों में क्या प्रभाव पड़ा, इन बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। व्यूअर्स, अगर आपको इन कोर्सेज से जुड़ना हो या इनके बारे में जानकारी लेनी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे जुड़ी हुई जानकारियाँ आपको यहाँ मिल जाएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्यूवर्स, अगर जनरेशन की बात करें तो कंप्यूटर को 5 जनरेशन में बांटा गया है। पहला जनरेशन का टाइम पीरियड 1945 से 1955 है, जिसमें वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं IBM 650, IBM 701, एनिक और यूनिवैक 1। सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन 1955 से 1964 तक है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है। और इस जनरेशन के कंप्यूटर हैं IBM 1400 सीरीज, IBM 7090 एंड 7094, यूनिवैक 1107। थर्ड जनरेशन की बात करें तो 1964 से 1974 तक है। इस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी आईसी का आविष्कार हुआ था और इस जनरेशन के कंप्यूटर में आईसी का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, जिसमें कि बात करें तो IBM 360, IBM 370, यूनिवैक 1108, ये कंप्यूटर्स थर्ड जनरेशन में बने थे। फोर्थ जनरेशन की बात करें जो कि 1975 से 1989 तक है, जिसमें माइक्रो प्रोसेसर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होने लगा था। और इस जनरेशन के कंप्यूटर की बात करें तो IBM PC है, स्टार 1000 है, एप्पल सेकेंड है, एप्पल मैसिंटॉस है, अल्टर 8800 है। और फिफ्थ जनरेशन की बात करें तो इसका टाइम पीरियड 1989 से अभी तक है। और आगे फ्यूचर में भी फिफ्थ जनरेशन को ही इंक्लूड किया जाएगा। और इस जनरेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट बेस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है। और कंप्यूटर की बात करें तो इसमें डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन्स आदि फिफ्थ जनरेशन में ही आएंगे। तो व्यूअर्स, अगर फर्स्ट जनरेशन की बात करें तो इस जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया था, जिससे कंप्यूटर को साकार कर गणनाएं करना संभव किया। ये कंप्यूटर बहुत ही भारी होते थे और वास्तव में बड़े होते थे। ये बहुत विश्वसनीय नहीं थे और और उन पर प्रोग्रामिंग करना एक कठिन काम था, क्योंकि वे निम्न स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग करते थे और कोई OS का उपयोग नहीं करते थे। पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का उपयोग गणना, भंडारण और नियंत्रण उद्देश्य के लिए किया जाता था। वे इतने भारी और बड़े होते थे कि उन्हें एक पूरे कमरे की आवश्यकता होती थी और बहुत अधिक बिजली की खपत होती थी। यानी अगर बेसिकली देखें तो फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे वो काफ़ी बड़े होते थे और उसको रख रखाव करने का खर्च भी ज़्यादा होता था और इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा लगती थी। ये सारी समस्याएं फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही जनरेशन आगे बढ़ता है और कंप्यूटर में नई नई टेक्नोलॉजियाँ होती हैं, कंप्यूटर का आकार और उनके काम करने की क्षमता, आकार छोटा होता है और काम करने की क्षमता बढ़ती जाती है। तो व्यूवर्स, ये वैक्यूम ट्यूब का इमेज है। देखने में ये ऐसा ही होता था और काफ़ी बड़े होते थे। इन्हीं की वजह से फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर की साइज बड़ी होती थी और उनको चलाने का खर्च, इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा होता था। सेकेंड जनरेशन की ओर तो मैं अभी चाहूँगा फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर्स के बारे में डिटेल्स दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। तो पहला है एनिक। एनिक जो कंप्यूटर था उसका फुल नेम है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। इसको जे प्रेशर एक्कार्ट एंड जॉन भी मैकुले ने बनाया था। ये बोझिल तथा बड़ा था और इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगे हुए थे। यानी ये जो एनी कंप्यूटर बना था ये काफ़ी बड़ा था और इसमें 1800 वैक्यूम ट्यूब लगे थे, 18,000 वैक्यूम ट्यूब लगे थे। तो ये हैं फर्स्ट जनरेशन के कुछ कंप्यूटर के एग्जांपल्स, इसको देख लीजिए हैं।
नेक्स्ट में दिया है फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर्स थे उनके क्या क्या स्पेसिफिकेशंस थे, उसको देख लेते हैं। तो इसमें जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में, वो वैक्यूम ट्यूब था। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मशीन लैंग्वेज का इस्तेमाल हुआ है। मेन मेमोरी की बात करें तो इसमें मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स लगे होते थे। और इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो पेपर टेप एंड पंच कार्ड लगा होता। तो बहुत सारे जगह क्वेश्चन आता है कि किस जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज हुआ था। तो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज हुआ था। तो स्पीड एंड साइज की बात करें तो वेरी स्लो एंड वेरी लार्ज, मतलब स्पीड इसका बहुत ही स्लो था और इसकी साइज बहुत ही बड़ी थी। और नीचे एग्जांपल दिया हुआ है जो कि अभी ऊपर मैंने बताया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। आगे है सेकेंड जनरेशन जो कि टाइम पीरियड है 1955 से 1964। ये द्वितीय जनरेशन के कंप्यूटर यानी सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर, इसमें ट्रांजिस्टर अर्धचालक सामग्री से बना एक उपकरण हो सकता है जो एक संकेत को बढ़ाता है या एक सर्किट को खोलता है या बंद करता है। तो सेकेंड जनरेशन में अगर बात करें तो कंप्यूटर थे वो ट्रांजिस्टर के इस्तेमाल से ही बनते थे। ये तो सेकेंड जनरेशन के कुछ स्पेसिफिकेशंस दिए हुए हैं, उसको देख लेते हैं। इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था जो कि ट्रांजिस्टर था। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था। और मेमोरी फर्स्ट जनरेशन में जो यूज होता था वही सेम इसमें भी यूज हुआ है, मैग्नेटिक एंड मैग्नेटिक टेप डिस्क। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का यूज हुआ था, यानी फर्स्ट और सेकेंड दोनों में ही मैग्नेटिक टेप और पंच कार्ड का यूज हुआ है इनपुट और आउटपुट डिवाइस के रूप में। पावर और साइज की बात करें तो स्मॉलर इन साइज, मतलब साइज में छोटा था फर्स्ट जनरेशन की तुलना में। और पावर फर्स्ट जनरेशन की तुलना में थोड़ी सी ज़्यादा थी। और एग्जांपल की बात करें तो सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर में IBM 1400 है, और भी हैं, बाकी सब देख लीजिएगा आगे बढ़। थर्ड जनरेशन की बात करें तो थर्ड जनरेशन यानी तृतीय जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि IC का इस्तेमाल होने लगा था। इससे क्या हुआ कि जो फर्स्ट जनरेशन और सेकेंड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनकी तुलना में इसके आने से इस जनरेशन के कंप्यूटर की स्पीड पर काफ़ी प्रभाव पड़ा, और इस जनरेशन के कंप्यूटर अदर जनरेशन की तुलना में तेज गति से काम करने लगे, जिससे ये तुलनात्मक भरोसेमंद तथा तेज समझा गया। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक और इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए किया गया। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे कोबोल, फोर्टन, बेसिक आदि में किया गया। थर्ड जनरेशन की अगर बात करें तो आगे, तो ये है इंटीग्रेटेड सर्किट IC। थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर को बनाने में इसी का यूज होता था या इस टेक्नोलॉजी का यूज। आगे कुछ स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, तो इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट था थर्ड जनरेशन में वो था IC यानी इंटीग्रेटेड सर्किट। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें तो इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का यूज हुआ है। मेमोरी की बात करें तो लार्ज मैग्नेटिक कोर और मैग्नेटिक टेप डिस्क का यूज हुआ है। और इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब थर्ड जनरेशन में यूज होने लगा था। और थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर्स की बात करें तो ये नीचे एग्जांपल्स दिया हुआ है, उसको आप देख लीजिएगा। फोर्थ जनरेशन की अगर बात करें तो फोर्थ जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा था कंप्यूटर में। कंप्यूटर की इस जनरेशन में तुलनात्मक रूप से बेहतर काम करने के लिए अंदर माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग होने लगा। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन और नेटवर्क एप्लीकेशनों के लिए किया गया है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषाओं जैसे IBM PC आदि में की गई थी। मतलब इस जनरेशन में माइक्रो प्रोसेसर का इस्तेमाल होने लगा था, यानी कि पिछले जनरेशन की तुलना में अगर बात करें तो इस जनरेशन में कंप्यूटर की स्पीड बढ़ गई थी माइक्रो प्रोसेसर की वजह से। देखते हैं 1971 में पहले माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया था। एक चिप पर निर्मित बड़े पैमाने के एकीकरण LSI सर्किट को माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है। इस तकनीक से क्या हुआ कि कंप्यूटर की जो कार्य क्षमता है वो बढ़ गई, स्पीड भी बढ़ गई और आकार साइज छोटा हो गया। और आगे ये है माइक्रो प्रोसेसर जिसे CPU भी कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसको वर्तमान में देखें तो इंटेल बनाती है और भी बहुत सारी कंपनियां हैं। ये बेसिकली इसका काम होता है कंप्यूटर को प्रोसेसिंग देना, स्पीड देना। आगे इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं,
तो इसमें मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, VLSI एंड माइक्रो प्रोसेसर। यानी जो फोर्थ जनरेशन का जो मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है वो माइक्रो प्रोसेसर ही है। और मेमोरी इसमें सेमी कंडक्टर मेमोरी यूज होता था, जैसे रैम और रोम अभी भी यूज हो रहा है, यानी फोर्थ जनरेशन से इस्तेमाल होने लगा। इनपुट और आउटपुट डिवाइस की बात करें तो पॉइंटिंग डिवाइस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ETC। एग्जाम्पल की बात करें तो IBM PC स्टार 1000, एप्पल सेकेंड, एप्पल मैसिंटॉस, एल्टर 8800, ETC। तो ये फोर्थ जनरेशन के स्पेसिफिकेशन है। फिफ्थ जनरेशन की हो, यह उन कंप्यूटरों का जनरेशन जहां कंप्यूटरों को स्वचालित बुद्धिमत्ता दी जाती है, वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हैं, जहां वे अपने IQ का भी उपयोग करेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके। इस जनरेशन में कंप्यूटर का उपयोग वैज्ञानिक, वाणिज्यिक, इंटरैक्टिव ऑनलाइन एप्लीकेशन, मल्टीमीडिया और नेटवर्क एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है। और प्रोग्रामिंग इसमें हाई लेवल प्रोग्रामिंग भाषा जैसे C, हैश, जावा, पाइथन आदि इस जनरेशन के कंप्यूटरों में इस्तेमाल हो रहा है। तो आगे AI का पिक्चर है जो कि प्रेजेंट में और आने वाले फ्यूचर में ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। तो कुछ स्पेसिफिकेशन है फिफ्थ जनरेशन के बारे में, इसको जान लीजिए। लैंग्वेज इसमें ह्यूमन लैंग्वेज भी यूज होगा, साइज पोर्टेबल एंड स्मॉल साइज के होंगे। इनपुट आउटपुट डिवाइस की बात करें तो ट्रैक बॉल, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, वॉइस, स्पीच, लाइट स्कैनर, पॉइंटर स्कैनर, मॉनिटर, माउस। और एग्जाम्पल की बात करें तो डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि है। तो व्यूवर्स, अगर यह लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने मित्रों और भाई बहनों को भी। और इस लेक्चर से जुड़े किसी भी प्रश्न या सुझाव को आप कमेंट करके बता सकते हैं इस चैनल पे जा कर के। और भी इससे पहले के जितने भी वीडियोस पड़े हैं फंडामेंटल से रिलेटेड, उसको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं और कंप्यूटर के इन कोर्सेज से जुड़ सकते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में।